हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। सब बढ़िया, चकाचक, एक नंबर। तो बाबू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ससुरा फिजिक्स। तो जैसा कि तुम लोग सभी को पता है बाबू कि अभी इस चैनल में हम जो भी वीडियो पोस्ट कर रहे हैं उसका मेन एम है जेईई मेंस 2025 का सेशन 2 जो कि अप्रैल में होने वाला है। तो बाबू, उसी से रिलेटेड आज एक नया टॉपिक के साथ हम लोग इस वीडियो का शुरुआत करेंगे। एक बहुत ही सुंदर टॉपिक बाबू, जो कि स्पेशली जेईई मेंस का टॉपिक है, जेईई एडवांस का टॉपिक नहीं है। ईएम वेव्स, ठीक है ना बाबू। ईएम वेव्स एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर पेपर में ईएम वेव्स का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। आज हम लोग ईएम वेव्स का उस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें जनरली बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है बाबू। उस टॉपिक का नाम है, ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है ना। चलो शुरुआत करते हैं बाबू, इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। एक बात समझना बाबू, ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट वाला टॉपिक है ना, इसको बहुत मुश्किल करके भी समझाया जा सकता है, जिससे कोई फायदा नहीं होगा बाबू। अल्टीमेटली ये एक मेंस का टॉपिक है, हर टॉपिक का एक वैल्यू है बाबू, उसको उसी के हिसाब से समझना पड़ेगा। और इस टॉपिक को बहुत सुंदर से भी समझाया जा सकता है, ठीक है ना, जिससे ये टॉपिक तुम्हारे दिमाग में एकदम हमेशा के लिए बसा हुआ रहेगा। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो हम लोग का मेंस में आएगा, एक एक सवाल तुमसे बन जाएगा, ठीक है ना। चलो बहुत सुंदर से समझाएंगे बाबू, शुरुआत करते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट, सबसे पहले ये डिस्प्लेसमेंट करंट का खोज कौन किया था बाबू। डिस्प्लेसमेंट करंट का खोज किया था मैक्सवेल, ठीक है ना। मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट का खोज किया था, एक नया तरह का करंट। तो बात समझो बाबू, दुनिया में सच में दो तरह का करंट होता है, तुम ऐसा समझो। कंडक्शन करंट, बोले तो वायर में फ्लो करने वाला करंट, और एक होता है बाबू डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या होता है सर डिस्प्लेसमेंट करंट? एक बार इसका डेफिनेशन पढ़ो। करंट प्रोड्यूस्ड when a time varying electric flux is intercepted through a surface। जब किसी सरफेस से एक टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पार करेगा। बात समझो, कैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स? समय के साथ बदलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर किसी सरफेस को क्रॉस कर रहा है तो बेटा उस सरफेस से एक डिस्प्लेसमेंट करंट क्रॉस कर रहा है। बात समझना। तो यहां से बेसिकली इतना ही बस तुमको समझना है बाबू, बाकी अभी बहुत सुंदर से समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट करंट किसके कारण एग्जिस्ट करता है? टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कारण, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू, ध्यान से देखो। अभी हम लोग को क्या करना है बाबू, आरसी सर्किट की मदद से डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला को डेराइव करना है, ठीक है ना। एकदम 2 मिनट का काम है बाबू, एकदम ध्यान से सुनना। ध्यान से देखो, ये रहा एक आरसी सर्किट। आरसी सर्किट मतलब एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर और एक बैटरी है बाबू, यही होता है आरसी सर्किट। ये पता है ना, आरसी सर्किट में समय के साथ जो करंट होता है वो बदलता है। पता होगा समय के साथ करंट घटते जाता है। इस कैपेसिटर का चार्ज क्या होता है, याद करो। आरसी सर्किट में, चार्जिंग आरसी सर्किट में इस कैपेसिटर का चार्ज समय के साथ बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। और ये तुमको पता है ना, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है ना। बताओ तो, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बाबू? तुम ये कैपेसिटर चैप्टर में पढ़ा होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। याद है सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। बाबू जैसे जैसे करंट पास हो रहा है वैसे वैसे चार्ज कैपेसिटर का बढ़ते जाएगा। मतलब ये Q वेरिएबल है, Q वेरिएबल है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? वेरिएबल है। चलो अब देखो ना बेटा, प्लेट्स के बीच में ये दिख रहा है ब्लैक डॉटेड सा, एक ब्लैक डॉटेड सा हम सरफेस लिए बेटा। अरे इसका सरफेस एरिया एकदम प्लेट के सरफेस एरिया ए के बराबर है, ठीक है ना।
प्लेट्स के बीच में एक सरफेस लिए, ठीक है ना। बताओ बेटा, इस ब्लैक वाले डॉटेड सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पार करेगा? पता ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, अरे इंटू कॉस थीटा होता है। यहां पर देखो ना, इस सरफेस का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है 0 डिग्री, तो सिंपली इसको E इंटू ए लिखे, क्योंकि cos 0 तो 1 होता है, ठीक है ना। चलो E इंटू ए करो, ये दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस, अरे वो भी ए के बराबर ही है, ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा। बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना आया? Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और तुमको दिख रहा है क्योंकि चार्ज वेरिएबल है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी वेरिएबल है, मतलब दिस इज अ टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलो बताओ, इसको डिफरेंशिएट करो, डी फाई ई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ, अरे टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो ना। फाई ई का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी फाई ई बाई डी टी। बताओ क्यू का डिफरेंशिएशन डी क्यू बाई डी टी, और एप्सिलॉन नॉट तो बाबू कांस्टेंट है, वो तो एज इट इज रह जाएगा। सुनो, और ये जो डी क्यू बाई डी टी है ना बेटा, यही है यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट। अभी मेरा बात बस सुनना। बताओ यहां से आईडी का वैल्यू क्या आ रहा है? आईडी का वैल्यू इस एप्सिलॉन नॉट को इस तरफ भेजो ना, तो बेटा आज से ये बात याद रखना बहुत ही सुंदर से, डिस्प्लेसमेंट करंट का बेसिक फॉर्मूला कहीं पर भी तुमसे पूछेगा तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। ये होता है बाबू डिस्प्लेसमेंट करंट का बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। अब बस अंतिम बात सुन लो, बहुत सुंदर से सवाल भी करा देंगे कि सर हमसे जेई मेंस में क्या सवाल पूछेगा, ठीक है ना। बेटा जेई मेंस में अगर डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला पूछेगा और 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो जिस ऑप्शन में ऐसा कुछ लिखा रहेगा उस ऑप्शन को टिक मार देना, यही डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है, ठीक है ना। और सर न्यूमेरिकल सवाल कैसा पूछेगा? बेटा बहुत सुंदर से सुन लेना, न्यूमेरिकल सवाल कैसा पूछेगा। तुम चाहो तो प्रीवियस ईयर खोल के देख लो, जितना भी न्यूमेरिकल सवाल पूछा है ना बाबू, वो सारा न्यूमेरिकल सवाल आरसी सर्किट का पूछा है, ठीक है ना। सारा न्यूमेरिकल सवाल किसका पूछा है? डिस्प्लेसमेंट करंट में, आरसी सर्किट में। बेटा सबसे सुंदर लाइन बता रहे हैं, आरसी सर्किट में एक बात का ध्यान रखना, आरसी सर्किट में डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है ना बेटा, वो कंडक्शन करंट के बराबर होता है। और बताओ कंडक्शन करंट का फॉर्मूला क्या होता है? कंडक्शन करंट का तो बचपन से यही फॉर्मूला है, डी क्यू बाई डी टी। एक बहुत सुंदर बात सुन लो, आरसी सर्किट में डिस्प्लेसमेंट करंट ही कंडक्शन करंट के बराबर होता है। तो जब भी आरसी सर्किट में आईडी पूछेगा ना, तुम बस आईसी निकाल देना, वही आईडी का भी आंसर होगा। तुमको एक सच बात बता है, अपना जेईई मेंस में कभी भी इस फॉर्मूला से रिलेटेड कोई सवाल नहीं पूछा है डिस्प्लेसमेंट करंट का। जब भी पूछा है आरसी सर्किट का सवाल पूछा है, और वो इस तरह से बनेगा, ध्यान से सुन लो। लेकिन हम तुमको एक ऐसा भी सवाल कराते हैं जो इस फॉर्मूला से बनेगा। सर इस फॉर्मूला का पहले एक सवाल करा दीजिए, जो आईडी का मेन फॉर्मूला है। देखो ना, इससे रिलेटेड सवाल कुछ ऐसे पूछेगा, मान लो तुमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एग्जाम में फंक्शन दे दिया 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तुमको क्या दे दिया? वैल्यू दे दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और सवाल बोलेगा फाइंड डिस्प्लेसमेंट करंट एट, चलो कोई भी टाइम बताइए, डिस्प्लेसमेंट करंट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर क्या होगा। अब ध्यान से देखो, यहां पर तुमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है ना। इस सवाल को कैसे बनाएंगे बताओ? इस सवाल को कैसे बनाएंगे? ऐसा सवाल कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा है, बताओ। अगर ऐसा बाई चांस कभी पूछ दिया, इस सवाल को कैसे बनाएंगे? तो अब इस सवाल को बेसिक फॉर्मूला से बनाएंगे बेटा। आईडी क्या होता है बोलो? एप्सिलॉन नॉट
डी फाई ई बाई डी टी। चलो बताओ, एप्सिलॉन नॉट, पहले बताओ डी फाई बाई डी टी करने आता है, डिफरेंशिएशन करने आता है, फ्लक्स का डिफरेंशिएशन कर लेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, करके बताओ तो कैसे करेगा, बताओ। 4t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 8t, 2t का डिफरेंशिएशन 2, और सबको पता है ना 3 का डिफरेंशिएशन 0। बाबू ये आईडी का आंसर आ गया। बताओ किस समय पर तुमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट करंट, t इक्वल टू 2 पर ना। चलो अब 2 को पुट कर दो, बताओ t को यहां 2 पुट करो, 8 2 16 प्लस 2 18 एप्सिलॉन नॉट एम्पियर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हालांकि ऐसा सवाल कभी नहीं पूछता है बाबू, जो भी सवाल तुमसे पूछेगा इसका आईडी का आरसी सर्किट का पूछेगा। और बेटा ये लाइन तुमको कहीं लिखा हुआ नहीं दिखेगा, हम बता दे रहे हैं, लोग ये सब बात इतना बारीकी से जानता ही नहीं है। आरसी सर्किट में आईडी आईसी के ही बराबर होता है बाबू, ठीक है ना। चलो एक आरसी सर्किट का सवाल सुंदर सा करवा देते हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछा था वही वाला करवा दे रहे बाबू। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अंतिम बात सुन लो। ये जो मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट का खोज किया था ना, ये बेसिकली एक फॉर्मूला को चैलेंज किया था। याद करो, एक एम्पियर्स सर्किटल लॉ का फॉर्मूला था। याद है एम्पियर्स सर्किटल लॉ का क्या फॉर्मूला था, इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज। याद है ये फॉर्मूला, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज। मैक्सवेल इस फॉर्मूला को चैलेंज किया था कि एम्पियर तुम्हारा ये फॉर्मूला गलत है, क्योंकि एम्पियर इस फॉर्मूला में सिर्फ एक करंट को लेता था, कंडक्शन करंट को। एम्पियर को यह बात पता ही नहीं था कि दुनिया में एक और तरह का करंट एग्जिस्ट करता है बाबू, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। बस इसी जगह पर मैक्सवेल एम्पियर को चैलेंज कर दिया। एक एग्जाम्पल में एनसीईआरटी में दिया हुआ बेटा वो एग्जाम्पल, मैक्सवेल एम्पियर का इस फॉर्मूला को इनवैलिड प्रूफ कर दिया। एम्पियर फूट फूट के रोने लगा। उसके बाद मैक्सवेल बोला चिंता मत करो, तुम्हारा फॉर्मूला गलत नहीं है, इसमें बस एक चीज मिसिंग है। फाइनली बाबू फॉर्मूला को रिफाइन करके इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, अब दो तरह का करंट लिखने लगा, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। बात समझो तो बाबू ये फॉर्मूला, ये जो फाइनल फॉर्मूला है, इसमें सच बताए तो दो लोगों का हाथ है। किसका? एम्पियर का और मैक्सवेल का। तो बेटा इस मॉडिफाइड फॉर्मूला को किस नाम से जाना जाने लगा? एम्पियर्स मैक्सवेल, ये एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किटल लॉ। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, दुनिया में दो तरह का करंट है, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है ना? चलो बाबू बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। आरसी सर्किट का एक सवाल करते हैं। चलो तो बाबू ध्यान से देख लो, ये एक सवाल है बाबू, प्रीवियस ईयर में पूछा था। डेटा हल्का सा अलग हो सकता है, बाकी डिट्टो यही सवाल प्रीवियस ईयर में जेईई मेंस में पूछा था। डिस्प्लेसमेंट करंट का सवाल क्या था, ध्यान से देखो। सवाल में लिखा था एक आरसी सर्किट है, ठीक है ना, आरसी सर्किट का डिस्प्लेसमेंट करंट बता दिया। अब आधा लोग को यह बात पता ही नहीं है, आरसी सर्किट में डिस्प्लेसमेंट करंट उसके कंडक्शन करंट के ही बराबर होता है। तो घुमा के पूछा है, डिस्प्लेसमेंट करंट बता दिया है, और क्या बताया पढ़ो तो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज बताया है 20 वोल्ट पर सेकेंड। और क्या बताया है? एरिया ऑफ प्लेट बताया है, प्लेट एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सवाल पूछा है फाइंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि प्लेट्स के बीच का सेपरेशन, यानी कि स्मॉल डी का वैल्यू पूछा है। ठीक है ना बाबू? चलो इस सवाल को बनाने का कोशिश करते हैं। प्लेट्स के बीच का सेपरेशन स्मॉल डी निकालना है। तुम देख लो बाबू, बेसिक क्लियर हो, एक एक बात पता हो तो सवाल कितना सुंदर से बन सकता है। बताओ बाबू, आरसी सर्किट है ना, तुम बस इतना बताओ ना, कैपेसिटर का चार्ज का फॉर्मूला पता है? देखो तो कैपेसिटर का चार्ज का फॉर्मूला शायद तुमको पता होगा, Q इक्वल टू सीवी।
ठीक है ना। जैसे जैसे समय के साथ आरसी सर्किट में कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे चार्ज बढ़ता है। अरे कैपेसिटेंस का तो वैल्यू फिक्स ना होता है बेटा। एक बार इस फॉर्मूला को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो ना, बताओ बताओ। dq बाई डी टी, सी तो बाहर रहेगा, कांस्टेंट है। वोल्टेज का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dv बाई डी टी। तुम खुद देखो, सवाल खत्म हो गया। सर dq बाई डी टी तो कंडक्शन करंट ना होता है सर। बस अब यहां पर जिसको पता है कि आरसी सर्किट में कंडक्शन करंट ही डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होता है, सुनो मेरा बात। dq बाई डी टी का वैल्यू यहां पर पुट कर दो, 4.425 माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में करने के लिए 10 का पावर, चल हम लिख दे रहे, देख बताओ dq बाई dt को कितना पुट करेगा। अरे वही आईडी ही पुट करना है, 4.425 इंटू 10 का पावर -6। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जानता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और बताओ dv बाई dt, अरे कुछ नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बताओ कितना दिया हुआ है, 20 वोल्ट पर सेकेंड। कुछ नहीं, खत्म हो गया। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जानता है ना, 8.85 इंटू 10 का पावर -12 पुट करो। एरिया पुट करो, एरिया को 2 मत पुट कर देना, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2 इंटू 10 का पावर -4 पुट करेगा, ठीक है ना। सॉल्व करके देख लो बेटा, 2 लाइन के अंदर सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, डी का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो तो बाबू इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन और डिस्प्लेसमेंट करंट का एक बार तुम खुद से बना कर देखो बाबू, एक एक सवाल तुमसे बन जाएगा, ठीक है ना। चलो टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।